माननीय जी, आपसे प्रश्न है कि यूजीसी ने धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए यूजीसी ने नियम लाया। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वह विरोध जायज है? या अगर नहीं नाजायज है तो जो जिनके लिए लाया गया है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि यूजीसी ने जो मानक तय किए हैं और उससे उन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया कि सभी लोगों का हित इसमें हो सके और शिक्षा के गुणवत्ता पे भी विशेष जोर उन्होंने दिया। लेकिन कुछ लोगों को दूसरे के हिस्से की खाने की आदत पड़ गई, तो उनको ये लगता है कि अगर हम इस तरीके से चुप रहेंगे तो फिर आसानी से हम दूसरे के हिस्से को खा नहीं पाएंगे। और जो भी इसका विरोध कर रहे हैं ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके जो विरोध कर रहे हैं हमें भी मिल करके उन विरोधियों का भी सामना करना पड़ेगा कि अगर जनहित में कोई चीजें सरवाइव हो रही हैं तो इस तरीके से अनावश्यक उनका विरोध करना गलत है। चूंकि आप ओबीसी वर्ग से आते हैं तो, और यह ओबी जैसे कि डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा कि यह ओबीसी एसटी एसटी सबके लिए लागू है, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि ओबीसी का जो दायरा है, सपोज दैट अभी ओबीसी 55 से 60% की संख्या है लगभग, लेकिन अभी आरक्षण इनको कितना दिया जा रहा है? 27%। तो अभी तो ओबीसी अपने जो जुनून हक है उनका वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गंभीर हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से पहले अपनी प्रतिक्रिया इसमें जताई है। और चूंकि शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा कि हमें किस तरीके से इसके समर्थन में आगे लड़ाई लड़नी है ताकि हम लोगों का या किसी का हक और अधिकार न मारा जाए, तो उसमें शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उस पर हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।